Hello पिलामने, this is your mentor Zoology Odia. The previous video रे हमें discuss करते थे phases of development or stages of development, where we discuss with you about that how a cell develops into a complete organism. Where first the fertilization of cells, then after that the cleavage, then morula stage, blastula stage, then gastrulation period, then after that fetal development and then birth. ये जो complete process रहता है हम ताको detail diagrammatically along with the complete notes तुम सहित डिस्कस करते एंड आई थिंक सो कि से विषयटा तुम भले बुझीपार एंड नाउ इन दिस वीडियो विल गोना टॉक अबाउट द सेल सेल इंटरैक्शंस राइट नाउ आमर थिला कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हमको बुझीपार थिला बेसिक कॉन्सेप्ट अंडर हम कौन कले ना फास्ट बुझिले फेजेस ऑफ डेवलपमेंट आज बुझा सेल सेल इंटरैक्शन ओके तो प्रीवियस वीडियो जो मैंने देखा चाहूँ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए तुम चेकआउट कर let us move forward with today's lecture. जदि आम सेल सेल इंटरैक्शन कथा कहूचे which means इटा गोटे फंडामेंटल रोल प्ले करे कोथरे ना तुम डेवलपमेंटल बायोलॉजी रे ना आर कामटा पुणी कौन ना ये गाइड करे डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक आम जो डिफरेंशिएशन है पैटर्न फॉर्मेशन है एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो आम पुणी कह डिफरेंशिएशन कौन पैटर्न फॉर्मेशन कौन एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कौन ये सब टॉपिक पुणी कौन कौन कौटू आसला तो डिफरेंशिएशन मीन्स एपिजेनेसिस एतिक मन रख जोटा कि आम फर्स्ट लेक्चर कहते पैटर्न फॉर्मेशन कौन ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिसिकी जो टिश्यूटा को तैयारी करती तार पैटर्नटा केमती रहे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कौन ना व्हेन वी नो दैट कि आमर कौन ना जिते बेले if there are multiple cells combined together then they will form what a tissue जितेबले गोटे कौन हम ना गोटे टिश्यू फॉर्म हो गोटे टिश्यू तो सी कौन कर ना बंच ऑफ टिश्यू और ग्रुप ऑफ टिश्यू कौन करेंगे ना गोटे ऑर्गन फॉर्म करेंगे राइट नाउ मल्टीपल्स ऑर्गन मिसला पर कौन करेंगे ना ऑर्गन सिस्टम तैयारी करेंगे ओके ऑर्गन सिस्टम जितेबले मल्टीपल्स हो देन जाकि गोटे ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर रेडी right so all this could be possible just because of what na tissue organization right so इस सब प्रोसेस को गाइड करे किए ना सेल सेल इंटरेक्शन which was the fundamental role in developmental biology okay now ये जो इंटरेक्शन रहिला या देयर वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म्स अछि देयर आर वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म जे कि कोन करे ना फैसिलिटेट करे along with communication and a coordination between neighboring cells if here are two cells we're gonna learn about what are the interaction what are the communication between in between these one or two in between these two cells right so let us jump into the topic now first आम जानिबा कि signaling pathways कौन now जदि मु signaling pathways कथा कहूची there are lot more signaling pathways but we're gonna talk about specifically a few of them okay so for better idea about how a cell signaled with another cell first of all we have to talk about the direct contact signaling now a direct contact signaling कौन ना डायरेक्टली contact होइतिबे दीटा जाक सेल तांको भितर सिग्नलिंग होतिबो एटा हम तार नेम रो बुझले एबे डिटेल बुझिबा थ्योरी नोट को ओके cells can communicate through direct physical contact via specialized junctions just like gap junction now we have idea about the gap junction tight junctions and lot more कौन हुए ना ये जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर रहा गैप जंक्शन या थ्रू कौन करे ना सेल्स कम्युनिकेट करती फिजिकली कंटैक्ट होगी राइट थ्रू द कंटैक्ट मेडिएटेड सिग्नलिंग वेयर द सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सेल्स माने कि सेल सरफेस रे भी मॉलिक्यूल्स गुड़ा कथा है सरफेस मॉलिक्यूल्स तो कहूचे नॉर्मली एटा जदि गोटे सेल है ए सेल कौन ना ए सेल तुम सरफेस जो तुम देखो ना कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट था से सेल सरफेस राइट ये सब सर्फेस जो मॉलिक्यूल्स गुड़ाक प्रेजेंट अच्छा ये कौन करती ना इंटराक्ट करती गोटे अन्य आउ गोटे सेल आउ गोटे सेल कौन थी ना सेमती ए सेल भी कौन ना ए सेल भी सेमती मॉलिक्यूल्स थी तो ये कौन करे ना ए सेल मॉलिक्यूल सहित कौन करती ना इंटराक्ट करती ये जो इंटराक्शन हुए तो फल कौन हुए ना तांको भितर गोटे डायरेक्ट कंटैक्ट सिग्नलिंग बा गोटे गैप जंक्शन बा गोटे जंक्शन क्रिएट हुए जोटा कि फिजिकली जितेबाला दुईटा सेल कनेक्टेड हो जाती तो तांको परे कौन हुए ना तांको भितर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स पास हो पारे एंड तांको भितर सिग्नलिंग प्रोसेसटा अकर हो पारे so here we have a diagram for better idea about the junctions or gap junction channel now देखो here you can see one cell
सॉरी लेट मी चेंज द कलर ओके सो एटा जोड़ा तुम देखुच ना एटा गोटे सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोड़ा कहूचे एटा आउ गोटे सेल ठीक अच्छे ये जो दुईटा सेल मेम्ब्रेन रहा ये रहा नंबर 1 मेम्ब्रेन ये रहा नंबर 2 मेम्ब्रेन ठीक अच्छे नंबर 1 आउ नंबर 2 मेम्ब्रेन आउ जो दुईटा मेम्ब्रेन रहा भर देख मुझे रेड कलर हाइलाइट करुच्ची दीज आर आवर एक्सट्रा सेलुलर स्पेस ओके ना ये जगह तुम देखुच ये जो जगह देखुच दीज आर आवर एक्सट्रा सेलुलर स्पेस ओके ना तुम क्लीयरली देख पाच here are a junction, here is a junction, here is a junction, here is there are multiple junctions right now तुमको से कहूँ एमती का जो स्ट्रक्चर तुम देखो which means कि एठी कौन अच्छी ना क्लोज अच्छी एठी ओपन अच्छी राइट नाउ एमती का कौन ना एमती का जंक्शन फॉर्म करके क्रिएट करके कौन करती ना दीटा सेल कनेक्टेड रुहती फिजिकली टुगेदर एंड ताको भितर सिग्नलिंग पॉसिबल हो पारे ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराकाइन सिग्नलिंग एंड एंडोक्राइन सिग्नलिंग ये जो सिग्नलिंग रहा ये दी प्रकार सिग्नलिंग पुणी कौन ना सेल्स कौन करे ना रिलीज करे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो सेल रहा ये सेल कौन करे ना तार सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को कौन कले से रिलीज करे जिते से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज करे तुम कह पुणी ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कौन ना जो मॉलिक्यूल्स माने सिग्नलिंग प्रोसेस रे हेल्प करेंगे सी होचनी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स पूरा सिंपल जमीन कि एग्जांपल्स पाए तुम साइटोकाइन्स कह पार ग्रोथ फैक्टर्स कह पार मॉर्फोजेन्स कह पार राइट ये कौन करती ना जो आम देखिले एबे जस्ट रिसेंटली कौन देखिले ना ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को सी कौन करती ना ये सब प्रोटीन्स को रिलीज करती फल कौन हुए ना जहाँ पाखे जी भी नियर बाय सेल्स थे से इन्फ्लुएंस होगी से सेल पाखक आसबे एंडोक्राइन सिग्नलिंग कौन ना गोटे सेल कौन करे ना हार्मोन तार रिलीज करे देखो नॉर्मली ये सेल कौन कला ना तार डिस्टिंक्ट हार्मोन रिलीज कला बट ये जो हार्मोनटा ना से कौन कर ना सपोज ये ब्लड स्ट्रीम रहा ब्लड स्ट्रीम में जाकि कौन हम ना ब्लड स्ट्रीम रे मिसिकी जाकि अन्य एक सेल पाखे पहुँचब जाकि अन्य एक सेल पहुँचला तो ये जो कंप्लीट है कौन ना गोटे सेल गोटे डिस्टेंट सेल माने कि दूर थी सेल नेबर सेल नुहे दूर थी सेल सहित भी इंटराक्ट कर पारा जस्ट बिकज ऑफ द हार्मोन एंड सिक्रेटेड एंड विच इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग ओके नेक्स्ट आम देखा सेल आधेशन एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स विषय फर्स्ट आम कौन देखिले ना फर्स्ट आम देखिले कि केमिति आमर सेल सिग्नलिंग पाथवेज केमिति सेल सेल सिग्नलिंग शेयर करुँच केमिति तांको भितर कम्युनिकेशन हो पाउछि केमिति से इंटराक्ट करुँच देन आफ्टर दैट आम एबे देखिबा सेल आधेशन एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ये सेल आधेशन पुणी कौन ना जिते बेले दीटा सेल परस्पर प्रति बाइंड हो जाती लगी जाती ताको आम सेल आधेशन कहूचे किंतु ये सेल आधेशन पुणी कौन ना प्रोटीन्स ऑन द सेल सरफेस फैसिलिटेट द सेल आधेशन मुझे तुमको कौन कहली ना दीटा सेल जिते बेले परस्पर प्रति कौन हे ना एमती लगी ओके नाउ हियर आर वन सेल ओके हियर इज just a second guys here is one cell here is another cell ये सेल जिते बेले परस्पर लगे ये जो लगी जाती लगी जा प्रोसेस को आम कौन कहले ना ये लगे प्रोसेस जो कहले ये लगे प्रोसेसटा ही हूँ आमर सेल आधेशन आउ आधेशन पॉसिबल हो पारे केमती ना तांको भितरे थिबा फैसिलिटेट करे सेल आधेशन किए ना प्रोटीन्स गुड़ाक जो प्रोटीन्स गुड़ाक कौन अच्छा ना प्रेजेंट अच्छा से सेल सरफेस उपर जमती कि प्रोटीन्स सच एज कैथेरिन्स इंटीग्रिन्स एंड सिलेक्टेन्स ये तीनटा प्रोटीन कौन करती ना तुम ये सेल आधेशन प्रोसेस रे हेल्प करती ठीक अच्छे एबे देखिबा एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ना ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स पुणी कौन ना जिते बड़े आम कहूचे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स विषय एक्स्ट्रा मीन्स आउटर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल बट व्हाट अबाउट मैट्रिक्स सो देखो ये जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स रहा ये कौन करे ना स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सिग्नलिंग क्यूज प्रोवाइड करे गोटे सेल्स को ठीक अच्छे स्ट्रक्चरल सपोर्ट मन रख एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जे रहा से कौन करे ना सब गोटे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करे स्ट्रक्चरल सपोर्ट एलॉन्ग विथ सिग्नलिंग क्यूज आम जो सेल सेल इंटराक्ट करेंगे केमी इंटराक्ट करेंगे से भीतर सिग्नलिंग कम्युनिकेट हेले तो सी इंटराक्ट करेंगे ना से इंटराक्ट करने दे नीड व्हाट एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स राइट सो ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कौन जे कि सेल गोटे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे माइग्रेशन में हेल्प करे एंड डिफरेंशिएशन बेले भी हेल्प करे तो देखिए एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कौन ओके सो ये जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स रहा हियर इज ए डायग्राम नाउ तुम देखि पाउथिबो देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स राइट अ लॉट मोर थिंग्स जस्ट लाइक कि ओके गोटे सेकेंड देख ना ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ये जो कंप्लीट पार्टा तुम देखुछ ये पार्टा
एटा आमर कौन कहल ना आमर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहा। अरे सेल आउटर सरफेस कौन थाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन थाए ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन तो दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम देख ये इंटीग्रीन रहा यहाँ कौन फाइब्रो और नेक्टिन रहा ये जो दुटा प्रोटीन्स रहा ये कौन करती ये देखो माइक्रोफिलामेंट्स और साइटोस्केलेटन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे ही अटैच होकी अच्छी बट तुम टिके जस्ट बिलो को देखो ये तुम देखा पाइब कौन प्रोटीओग्लाइकान है कि तुम अलग किसी भी फाइब अलग किसी भी मलिक्यूल्स है जमीक लैमिन है कोलेजन है कि इलास्टिन है ये सब जो तुम देखुन ये जो तुम जिन गुड़ाक देखुच ये कंप्लीट पार्टा दैट बिलोंग्स टू योर बेसमेंट मेम्ब्रेन ना तुम कह पुणी बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन ना जो मेम्ब्रेन उपर सेल गुड़ाक रेस्ट नियंती जो मेम्ब्रेन उपर सेल गुड़ाक था ये कौन कर ना ये कंप्लीट गोटे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर ना कंप्लीटली गोटे सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर along with signaling रे भी हेल्प कर सो दैट इज दिस एरिया इज रेफर्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एटा कौन ना सेल आउटसाइड अच्छी एंड दिस इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। Now you have a proper idea about the extracellular matrix. Now move on to the next. Then आम डिस्कस करवा सेल सिग्नालिंग एंड डिफरेंशिएशन सेल केमती सिग्नालिंग करती आते कौन डिफरेंशिएशन रही। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट इंडक्टिव सिग्नल्स। ना इंडक्टिव सिग्नल्स पुणी कौन ना गोटे ग्रुप ऑफ सेल्स रहिले नॉर्मली कहूँ गले ग्रुप ऑफ सेल्स माने कि किछिटा सेल मिसिक अच्छा सी कौन करें ना इन्फ्लुएंस करें डेवलपमेंट ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ सेल्स माने कि ये 10-5टा सेल अच्छा जी कि इन्फ्लुएंस ऑलरेडी अच्छा गोटे टाइप रो सी कौन करेंगे अलग जगह 10-12टा सेल थे कौन करें ना तांकर डेवलपमेंट जो रहा से सेल गोटे टिश्यू फॉर्म हम से जो इन्फ्लुएंशन रहा इन्फ्लुएंस माने कि हेल्प करेंगे कौन ना डेवलपमेंट रे दैट इज इंडक्टिव सिग्नलिंग by releasing chemical signals that induce specific cellular responses leading to differentiation. Okay, now after that we have to talk about the stem cell niche. Now ये देखो ये जो तुम स्टेम सेल निश कथा कौच फास्ट ऑफ ऑल तुमको जानवा दरकार कि स्टेम सेल कौन ठीक अच्छे स्टेम सेल देख नॉर्मली मुझे तुमको कहूँ फॉर एन इंस्टांस एग्जांपल ओके गोटे सेकेंड तो देख नॉर्मली एबे आम डिस्कस करवा कि स्टेम सेल कौन देन तापर जाकि आम डिस्कस करवा कि स्टेम सेल निश पुणी कौन। ओके तो देख स्टेम सेल नॉर्मली गोटे स्टेम सेल कथा मुझे कहवाक जी तो कौन हुए ना गोटे स्टेम सेल रु दीटा सेल बाहर ठीक अच्छे गोटे स्टेम सेल रु दीटा सेल बाहर एंड से दीटा सेल कौन ना से दीटा सेल है तुम तो ये गोटे जो रहा स्टेम सेल ये कौन कर ना दीटा सेल दब ना गोटे हो डॉटर सेल गोटे सेकेंड गोटे हो डॉटर सेल आउ गोटे हो तुम स्टेम सेल गोटे स्टेम सेल कौन कर ना आउ गोटे स्टेम सेल दब एलॉन्ग विथ गोटे डॉटर सेल भी दब ये डॉटर सेलटा कौन कर ना से फर्दर डिवाइड कर अलग अलग जिनस को कि ये जो स्टेम सेल ये सेलटा कौन हो ना डिजेनेरेट कर एंड आफ्टर दैट ये स्टेम सेल कौन कर ना पुणी गोटे स्टेम सेल दब पुणी गोटे डॉटर सेल दब डॉटर सेल कौन कर ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गन तैयारी कर साहाय्य कर। ओके ना स्टेम सेल आर द बॉडीज रॉ मटेरियल्स बुझिल ना मुझे जोटा कहली कि ये जो स्टेम सेल रहा एथु ही अलग अलग प्रकार सेल्स बाहर सेल्स फ्रॉम व्हिच all other cells with specialized function are generated जो डॉटर सेल गुड़ाक जेनेट हे तांकर कौन ना स्पेशलाइज्ड फंक्शन थी से स्टेम सेल बहुत इंपोर्टेंट। ओके इट इज द बॉडीज रॉ मटेरियल सेल। ओके नाउ स्टेम सेल निश पुणी कौन ना स्टेम सेल निश है कि जो गोटे छोट माइक्रो इन्वायरमेंट देखा मिले अराउंड द स्टेम सेल ताहाकु आम स्टेम सेल निश कहूँ regulate the stem cell behavior through signals and neighboring the cells and the ECM extracellular matrix. Okay now देखो stem cell niche को जब तुम्हें notice करिवो तो देखो ये stem cell niche रो गोटे proper diagram अच्छी and एक diagram में तुम कौन देखो ना here is a stem cell here you can see stem cell but these are the receptors रिसेप्टर जी कौन कौन ना फिजिकल एनवायरमेंट है मेटाबॉलिज्म है कि तुम सिक्रेटेड फैक्टर्स है कि सेलुलर कंपोनेंट्स है कि तुम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है देखो या भर जो मेम्ब्रेन देखुच ना तो ये सबू कौन कौन ना फैक्टर को कौन ये जो माइक्रो एनवायरमेंट तुम देखुच गोटे छोट माइक्रो सा एनवायरमेंट अच्छी स्टेम सेल तार ता जगह बट ये जो माइक्रो एनवायरमेंट तुम देखुच ये जो माइक्रो एनवायरमेंट
तो ये इनवायरमेंट कौन ना एनवायरमेंट डिफरेंट जिन स्टेम सेल सहित इंटराक्ट कर एंड ये जो छोटो एनवायरमेंट माइक्रो एनवायरमेंट तुम देख दैट इज स्टेम सेल नेस बोली कहते। ओके सो प्रोसीड करवा नेक्स्ट उपरकू आमर नेक्स्ट है पैटर्न फॉर्मेशन। ये जो पैटर्न फॉर्मेशन देखुच माने कि बहुत सिंपल कौन सिंपल ना पैटर्न फॉर्मेशन आम जो स्टार्टिंग रे कहले सेल सेल इंटरेक्शन कौन करे ना गाइड करे प्रोसेस ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है कि पैटर्न फॉर्मेशन है कि डिफरेंशिएशन है ना एबे तुम्हें बुझ कि ये पैटर्न फॉर्मेशन एक्चुअली रे कौन ना जब मुझे पैटर्न फॉर्मेशन कथा कहूँ डिस्क्राइब द मेकानिज्म ये कौन कर ना कह कौ प्रोसेस रे कौन हो ना इनिशियली इक्विवेलेंट सेल इन ए डेभलपिंग टिश्यू गोटे टिश्यू जिते डेभलप हो धीरे 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 डेभलप हो स्टार्टिंग रे किसी इनिशियल सेल्स थे ना से जो इनिशियल सेल्स रहिले गोटे एम्ब्रियो गोटे टिश्यू रे जिते इनिशियली किसी सेल्स था वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन थाए ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स एंड फंक्शन माने कि सेई सेल गुड़ाक इनिशियल सेल गुड़ाकर अलग अलग काम थाए अलग अलग फंक्शन थाए अलग अलग आकृति थाए दैट मीन्स फॉर्म्स एंड फंक्शंस दैट इज पैटर्न फॉर्मेशन से तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन रेडी हो पारे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम रेडी हुए ना राइट ना तापर देखा मॉर्फोजेन ग्रेडिएंट कौन ना तुम्हें जब मॉर्फोजेन ग्रेडिएंट कथा कौच जेमती ये जो मॉर्फोजेन रहा तुम कह व्हाट इज मॉर्फोजेन I have a simple answer for you. Morphogen are nothing but these are the signaling molecules. Okay. Now ये जो morphogens तुम देखो that are the signaling molecules. बट ये करती कौन आंको काम कौन कौन पर आम पढ़ुचे सेल सेल इंटरेक्शन भितर आंको काम सिंपली बस या कि जो मॉर्फोजेन ग्रेडिएंट्स रहा ये कौन करती ना तुम सेल रो देखिए जदि तो कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट्स अक्रॉस टिश्यूज माने कि अलग अलग दुईटा टिश्यू भितर जो कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट रहा ताको ये मेंटेन करे एंड प्रोवाइड पोजिशनल इनफॉरमेशन क्रुशियल फॉर पैटर्निंग एंड स्पेसिफाइंग सेल फेट्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट तुम पुणी कह कि सेल फेट पुणी कौन ना सेल फेट माने कि गोटे निर्दिष्ट सेल गोटे निर्दिष्ट ऑर्गन में कन्वर्ट हम माने कि गोटे सेल आउ गोटे सेल सहित मिसिकी सेल नंबर 1 देख ये सेल नंबर 1 सेल नंबर 2 सहित मिसिकी कौन कर ना सेल नंबर 1 सेल नंबर 2 सहित मिसिकी लिवर कर धर सेल नंबर 1 को मुझे कौन करी ना सेल नंबर 3 सागर मिसेबी तार कौन से लिवर फॉर्मेशन कर नो ऑब्वियसली नो से 1 2 मिसिले जाए से कौन हम ना लिवर फॉर्म करेंगे 1 3 मिसिले केबे भी लिवर फॉर्म करेंगे ना वाई बिकज कि ये जो सेल्स थाए यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेट्स थाए जे कि डेवलपमेंट बेले बहुत क्रुशियल रोल प्ले करे गोटे यहाँ सेल स्पेसिफिसिटी कि यही सेलटा या कम कर तुम जब कह जर्म सेल बॉडी डेवलपमेंट वर्क कर ना ऑब्वियसली नॉट but whenever we are talking about the somatic cell can use in the development of the body right that is cell fate nothing else okay now देखिबा cell fate रो determination ये जो cell fate रहला यार determination पुणी केमती हे पारे now asymmetric cell division विषय आम टिके जानिबा दरकार this process generate the daughter cell with different fates जोटा कि तुमको कहली stem cell गोटे daughter cell आसीबो गोटे आउ गोटे stem cell आसीबो but जो daughter cell आसीबो ना से daughter cell कौन ना different fates थिबो माने कि डिफरेंट स्पेसिफिसिटी थी कि से सेल अलग अलग ऑर्गन फॉर्म करें पार्टिसिपेटिंग पार्टीशनिंग सेल फेट डिटरमिनेंट्स अनइक्वाली ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो सेल डिवीजन हुए ताको अनइक्वाली डिवाइड कराए ठीक अच्छे ओके नाउ एबे हमें देखिबा टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन गोटे टिश्यू आ ऑर्गन केमिति फॉर्म हुए इत्ते सारा प्रोसेस फॉलो कर सारिबा परे दिन जाइए तुम कौन हुए ना गोटे ऑर्गन फॉर्म हुए एंड से ऑर्गन केमिति फॉर्म हुए ना फर्स्ट सेल सॉर्टिंग हुए एंड एग्रीगेशन हुए सेल सॉर्टिंग एंड एग्रीगेशन कौन कहूँ ना ए प्रोसेस कहूँ कि जितेबाला सेल्स विथ सिमिलर आडिशन प्रॉपर्टीज आडिशन कौन कहले ना जो सेल दुईटा सेल जो परस्पर बाइंडिंग होती से बाइंडिंग माने कि लगी जो मो ये जो लगी जाती से प्रॉपर्टीज को आम आडिशन प्रॉपर्टीज कहले टेन टू सॉर्ट देमसेल्फ इनटू ए स्पेसिफिक अरेंजमेंट एका परिका सेल्स गुड़ाक कौन करती ना एका सागर आसिक आडिशन होकर लगी जाती तापर कौन हुए ना कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ टिश्यू ऑर्गन देखो यहीटा गोटे सेल आर कौन ना आडिशन प्रॉपर्टीज ये सेल सहित सामान तो ये कौन कर ना ये सेल सहित आसिक लगी देन आउ गोटे सेल कौन कर ना आसिक आ सागर लगी देन आउ गोटे सेल आसो आ सागर लगी देन आउ गोटे सेल आसो आ सागर लगी एंड वी नो दैट कि मल्टीपल सेल्स मिसिक कौन करती ना गोटे और टिश्यू फॉर्म करती देन से मल्टीपल टिश्यू कौन करती गोटे ऑर्गन करती राइट ओके नाउ आफ्टर दैट देखिए सेल माइग्रेशन कौन जब मुझे सेल माइग्रेशन कथा कहूँ सेल मूव विद इन द डेवलपिंग टिश्यू टू रीच देयर एप्रोप्रिएट लोकेशन
ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଟିସ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଇନିସିଆଲି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଥିବ ତ ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ ନା ସେଲ୍ ମୁଭ୍ କରିକି ପଳେଇବ ତା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଲୋକେସନ୍ ଉପରକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ନର୍ଭ ସେଲ୍ ସେ କ'ଣ ତୁମର ବଡ଼ିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କାମରେ ଲାଗିବ କି? ଅବଭିୟସ୍ଲି ନା। ତ ସେ ନ୍ୟୁରାଲର କାମ ତା'ର, ତ ତା'ର ସେନ୍ସିଂର କାମ, ସେ ପଳେଇବ ବ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଥାନ୍ତି ତ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୁଭ୍ କରିକି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଲୋକେସନ୍କୁ, ମାନେ କି ତାଙ୍କ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ସେଇଠିକି ପଳାନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ଗାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଦ କେମିକାଲ କ୍ୟୁଜ୍। କିଛିଟା କେମିକାଲ୍ସର ଏଥିରେ ରୋଲ୍ ଥାଏ and interaction with the neighboring cells. Okay, so this is what we have to talk about inside of cell interaction. Cell interaction भितर आमे कौन कहले ना फर्स्ट आमे देखिले कौन ना फर्स्ट आमे देखिले कि सेल सिग्नलिंग पाथवेज ता अंडर रे आमे देखिले various different types of signaling pathways. देन आमे डिस्कस कले सेल adhesion and extracellular matrix विषय रे. देन आमे कहिले कि तमर सेल सिग्नलिंग एंड डिफरेंशिएशन कौन. देन ता अंडर रे आमे various different types of things देखिले. देन आमे डिस्कस कले कि पैटर्न फॉर्मेशन विषय किछटा जिंस. देन आमे कहले सेल फेट कौन, टिश्यू एंड ऑर्गन केमिति फॉर्म हुए, ए सब रिगार्डिंग. तो माने कि सेल इंटरैक्ट कले various different types of जिंस हमको देखिବାକୁ मिलुची. एंड आई नो ऑलरेडी कि वीडियो बहुत लंबा हो गलानी, बट thank you for watching this video, and if you have any doubt, so do let me know in the comment box, and subscribe to our channel for more such videos like this. Okay, thank you.